श्री शिव पुराण पीयूष पानाय रसलम पड़ा भवंत तथा शीघ्रम मायाता प्रेम तत्परा। भगवत रसिकों, हे हमारे गांव और क्षेत्र के श्रोतावासियों, मैं अपने गांव में, जलवाल गांव में सत्येश्वर महादेव के पास एक शिव पुराण करवाना चाहता हूं। भवंत तथा शीघ्रम, आप अपना काम धंधा छोड़ी करें आवा और इस कथा को सुनो। भवंत तथा शीघ्रम माया का प्रेम तत्परा, भगवान के प्रेम में लिप्त हो जाओ। और सुनो, कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्या नहीं है? समय नहीं है, तो उसके लिए भी श्लोक लिखा है। क्या उसके लिए कहे, यदि तेरे पास समय नहीं है 11 दिन आने का, उसको बोले क्या दिनमानम तथा पितु सर्वथा गमनम कार्यम क्षणमात्रे सुदुर्लभः नवाकाशा कदाचित्। ओ मेरे भाई, यदि तू 11 दिन तक कदमा तो कोई बात नहीं, सर्वथा गमनम कार्यम 11 दिनों के लिए नहीं आ सकता है, तो आप 1 दिन के लिए जरूर आना। या न कहीं बोला महाराज आपने कहा एक दिन जरूर आया, एक दिन क्या उसको बोलना, बोले महाराज क्षण मात्रेषु दुर्लभः, इस कथा में आया हुआ एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ है, बड़ा क्षण। इसलिए आइए और इस कथा मृत का पान करिए। बोलो जय सिया राम। और सुनो, जब आप अपने गौ मां का भी कथा कराओ ना, भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, राम कथा, 18 पुराण कभी करवाना चाहो, तुम्हारा भोजन का नियम क्या है? बोले भोजन का यह नियम है कि तुम निराहार रह के कथा सुनो। क्या रह के? नियम सुनी वाला कथा, खानो नहीं खानो, ठीक है? आया तो नहीं कहे जोर से बोलो। हाँ, तो निराहार रह के कथा सुननी चाहिए। सोने का ऋषियों ने कहा ये तो बड़ा कठिन है, निराहार रहेंगे महाराज तो हम पाठ हो गई तक भी नहीं आकर पहुंची से भूखा क्या हम तो भोजन करके आए। अच्छा, सूत जी ने कहा इधर सुनो, अगर तुम भूखा रहता ही तो घृतपानम पयःपानम कृत्वा विस्मयात् सुखम। अगर तुम निराहार नहीं रह सकते तो घृतपानम, घी पियो। बोले महाराज जो आजकल 2 फुट जगना नहीं हुआ, कई कच्चा मान दिया। और जो बाजार का घी है बिल्कुल 1 नंबर का गलत खराब घी। आप पीने की बात कर रहे हो तो हम पता नहीं कि बीमारी शुरू हो जाए। आप पीने की बात कर रहे हो, हम नहीं पी सकते घी, डॉक्टर साहब मना करना, नहीं खाया जा रहा घी। अच्छा, घी नहीं पी सकते हैं तो आगे लिखा है पयःपानम, दूध पी करके ये कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज दूध भी अच्छा, चाय भी नहीं, काली चाय पीना, दुकान खोल के खत्म हो जाए। बोलो जय सिया राम। आपकी भैंस गाय रखी हो आपने तो थोड़ा थोड़ा कल से लेके आना, दूध चाय के लिए हो जाएगा, पीना पड़ेगा। बोले महाराज दूध पी के भी काम नहीं चलेगा, तो लिखा है दूध पी के भी तुम नहीं सुन सकते हैं, तो आगे लिखा, आगे सुनो। फलारेण वा भव्य मेव भुक्तेन वा वना। फलाहार करके आप
आप इस कथा को सुन सकते हैं। अच्छा हमारा इधर देखो, नियम यही है कथा का कि सुबह आप फलाहार करो और शाम को आप भोजन कर सकते हैं। कथा का जब विराम हो जाए तो आप भोजन कर सकते हैं। यही नियम आदितम कथाओं में चलता है सुबह, क्योंकि फलाहार से नींद नहीं आती, आलस्य कम आता है, इसलिए फलाहार करें। अच्छा एक ने कहा सुनो महाराज, हमारा काम नहीं चल फलाहार, हमें फुल पेट चाहिए महाराज, जब तक हम डकार नहीं मारते तब तक भोजन हजम नहीं, तब तक कथमा भी नहीं आए, जब तक दो परांठे नहीं खाए बोले जय सिया, तब तक होता ना काम, क्या करें। उसके लिए भी नियम लिखा है, कोई बात नहीं, अगर आप फलाहार करके भी नहीं सुनना चाहते हैं, स्पष्ट लिखा 5 बार भोजन कर, कितनी बार? 5 बार नाश्ता, फिर दिन में उसके बाद कुछ काम बाकी, फिर खूब खा पी के डकार लेके बिल्कुल ठीक है, और तब आओ और तब इस कथा को सुनो। घर से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र की बात कह रहा हूं। यहां लिखा है भोजनम तुवरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने से यदि कोई विघ्न बाधा उत्पन्न होती है तो कोई आवश्यकता नहीं महाराज उपवास रखने, खूब खाओ, लक्ष्य ये रहे कि हमें कथा सुननी है। बोलो जय सिया राम। फिर इस कथा को सुनो, दूर दूर तक अपने लोगों को बुलाओ और इस कथा को सुनाओ। अच्छा इधर सुनो, किस किस ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया? हाथ खड़े करो। मैंने कल कहा था जो ध्यान तक बुलावा, ताली बजाओ माता जी के लिए। और कौन है? अपने अपनी बेटियों को, बहुओं को, सबको फोन कर दो। जलवाल गांव में सतेश्वर महादेव के पास पहली बार कथा चल रही है, आ जाओ। जाके पीछे तुम पहुंच जो ध्यान में बुलावा, जब तक खुश होना सुन तुम हमारा सतेश्वर महादेव इतना खुश होगा कि तुमने कभी सोचा नहीं। उनको बुलाओ। शिव पुराण सुनने वाले को संपूर्ण फल मिलता है जो इसको 11 दिन तक सुनता है। दूरे हरि कथा कीचिद दूरे शंकर कीर्तना स्त्रियां शूद्रादयो ये चा बोधस्तेषां भवेद्धता। गजब की बात लिखी है। दूरे हरि कथा लोग की, दूर दूर के रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए और उन पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होगी, ऐसा मानना चाहिए। कथा में सबका अधिकार है, स्त्री, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी व्यक्ति हो, सब यह कह सकते हैं, इन कथा सुन सकते, या कह के मनाने। क्यों? क्योंकि ये कथा है गंगा। क्या है? गंगा। और गंगा मां जो नहाओ तक डुबकी मार दो, कई मनानी कि तू नहीं नहाए, सब गंगा सब नहा सकते हैं, इसमें सबका अधिकार है क्योंकि वो एक सरिता है। उसी प्रकार ये भी एक सरिता है जो शिव पुराण की गंगा है, इसमें भी जो चाहे वो स्नान कर सकता है। जय सिया राम। विचित्र बात लिखे हैं महाराज, व्यासपीठ पर जब तक व्यास जी हो तो व्यास जी को चाहिए कि वो किसी को नमस्कार न करे, जबकि जो श्रोता आए हैं उनको चाहिए कि वो व्यास जी को नमस्कार करें। ऐसा प्रसंग लिखा है। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिका द्विजा असमाप्त प्रसंगस्य नमस्कुर्या न कस्यचित्। जब तक व्यास जी व्यासासन पर बैठे हो तब तक नमस्कार कस्यचित्, वो किसी के लिए नमस्कार न करें, जबकि जो कथा सुनने के लिए आ रखी वो नमस्कार। क्यों?
क्योंकि दुनिया में 2 गद्दी चल करके आई है। कितनी गद्दी? 2 गद्दियां चल करके आई है। एक है व्यास गद्दी और दूसरी है राजगद्दी। तो राजा साहब राजगद्दी पर जब तक रहते हैं तब तक वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और जब जिस दिन दूसरे ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया सभा में, फिर उसको हटा दिया और दूसरे को गद्दी पर बैठा दिया। अब तक जो राजगद्दी पर बैठा था, अब जब वो नीचे उतर गया तो जैसे हम ऐसे वो ऊपर। जब तक वो राजगद्दी पर बैठा है मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की गद्दी पर, तब तक वो हमारा राजा है। उसी प्रकार जब तक व्यास जी व्यासपीठ पर हो तब तक उनको चाहिए कि वो किसी को नमस्कार न करें, और श्रोताओं को चाहिए कि वो उनको नमस्कार करें। ऐसा नहीं, कोई भी कथा सुना रहे हो, इधर देखो मेरी तरफ, बालो युवा वृद्धो दरिद्रो व दुर्लभ पुराणज्ञा सदा वन्द्या पूज्यस्या सुकृतादिवी। बहुत प्यारे प्यारे श्लोक हैं शिव पुराण के, इनको सुनकर के जीवन धन्य हो जाता हमारा। जय सिया। कोई भी कथा सुना रहा हो, बालो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, दुर्लभ हो, पुराण के सदा वंद्या। अगर कोई पुराण का वक्ता महाराज तो वो सदा वंदनीय होता है। बोलो जय सिया राम। अच्छा अब सुनो, जो इस शिव पुराण के लिए ये कहता है कि कहने मतलब ये कहते तो हा का थका और दुनिया न बला गौ बुढ़ा पहले तो कहीं नहीं तक तक तहा का थका। इसको तो कुछ किया ही नहीं कहता, ऐसे फिगर डालने के लिए आ जाता ना 2-4, ये महाराज हर जगह हो जाता। अरे राजा दशरथ जब यज्ञ करता था, वाल्मीकि रामायण बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जब कोई यज्ञ करने के लिए बैठता है तो श्रोता तब आते हैं, अच्छे लोग तब आते हैं, पहले बुरे लोग फिगर डालने के लिए आ जाते हैं, राक्षस पहले पहुंच जाते हैं। इसलिए इनको ठिकाना लगाने के लिए कथा पढ़नी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। बोलो जय सिया राम। जो लोग कथा में बाधा डालते हैं ऐसे लोग ग्राम सिंह बनते हैं, ऐसे लोग गधा बनते हैं, बैसाखी नंदन बनते हैं। इधर लिखा है कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्या यत्र ये नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारिद्र्य संपदा। जो लोग इस पुराण के कथा में विघ्न बाधा डालते हैं ऐसे लोग अपने घर पर दरिद्रा देवी को लेकर के जाते हैं, और जब वो मरते हैं तो अगले जन्म में वो बैसाखी नंदन बनते हैं। क्या बनते हैं? बैसाखी नंदन गधा कहते हैं, गधा। अच्छा उसको बैसाखी नंदन क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं क्योंकि बैसाख के महीने तो घास होता है ना। इधर देखो मेरे, गधा जब बन के पहुंचता है मैदान में बैसाख के महीने में, अचानक उसको एक घास मिलती है महाराज कहीं पे हरी, उसको चर लेता है और प्रसन्न हो जाता है, और फिर पीछे देखता है कि देखो देखो मैंने सारा मैदान चर लिया, सारा जंगल चर लिया। अब यहाँ पर प्रसन्न होता है, और मूर्ख गधे को ये नहीं मालूम कि बैसाख के महीने में घास ही कहाँ होता है। गधा सोच रहा है कि मैंने पूरा वन चर लिया। इसलिए जो लोग कथा में बाधा डालने के लिए आते हैं, छिद्रवेशन करने के लिए आते हैं, ऐसे लोग बैसाखी नंदन बनते हैं। महाराज बोलो जय। ये निंदन्ति च वक्तारम् कथा चेमां सुभावनि भवन्ति सुनका भूत्वा दुःखं जननं सतं हिते। ये निंदन्ति च वक्तारम्, सुना ना, जो लोग कथा में कथा वक्ता की निंदा करते हैं, व्यास जी की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा पाप लगता है। ऐसे लोग पुण्य नहीं दुख जन्म सतम ही, सतम यानी 100 साल तक वो व्यक्ति दुख पाता है। इसलिए कहीं भी आप कथा सुनते हो, नहीं कोई भी तुम्हें कथा सुनाता हो
अगर आप चले गए तो सदा बन गया। जैसे भी सुनारा है, भगवान की कथा है, उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। अगर निंदा हो गई तो महाराज बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्ततः। कथायां वर्तमानायां, इधर सुनो, कथा के बीच में बस बात नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? बातें नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ जाए तभी बात करो, नहीं तो सावधान और सतर्क होकर के इस कथा को सुनो। जो बात करते हैं उनके लिए भी बहुत शब्द लिखे हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता, बोलो जय। इसलिए बिल्कुल भी बातें ना करें। कथायां कीर्त्यमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ते खला कोष्ठ शब्दं नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामशूकर। जो लोग कथा में विघ्न बाधा करने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े शब्द लिखे हैं। इसलिए यहाँ तो सब भक्ति भक्त बैठे हैं महाराज, किसी के लिए क्या कहें, आपके लिए तो कार्य होनी चाहिए। जय सिया राम। दूसरे दिन की कथा में इतनी भीड़ कहीं नहीं लगती, और हमें लगता है कि जब तक 10 दिन आते हैं तब तक तो जगह नहीं मिलती, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके अंदर बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम भरा। बोलो जय सिया राम। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, भगवान कहाँ रहता है? पीछे वाले बताएं, काकराम भगवान भला, हाँ? भगवान कहाँ रहता है? बोलो कहाँ? हृदय में? हृदय? क्या कराम भगवान, क्या कराम लोग? हृदय में, धड़कन में। अच्छा, एक काम करते, आपकी धड़कन का, आपके हृदय का हम एक्सरा करवाते हैं, क्या भगवान दिख जाएगा? बोलो, देखिएगा। तो भगवान कहाँ रहता है? भगवान भक्ति के विश्वास में रहता है। कहाँ रहता है? विश्वास। जहां भक्त का विश्वास है कि मेरा शिवजी इस छोटे से मंदिर में है, ऐसा 100% तो मेरी विश्वास हो गया कि मेरा भगवान यहाँ है, तो है, हमारा भगवान वहीं से प्रकट हो जाता है। बोलो जय सिया राम। बस तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। अच्छा, इधर इस बच्चे को नीचे बिठाओ, खड़ा है। प्रहलाद जी की कथा सुनी है? प्रहलाद जी को कितना भरोसा होगा कि मेरा भगवान खंबे में है? बताओ, कितना % भरोसा होगा? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? कितना % भरोसा होगा उसको? 100% होगा कि नहीं? प्रहलाद को भगवान पर 100% भरोसा था कि मेरा भगवान इस खंबे में है। बताओ, यदि 99% होता तो शायद भगवान नहीं आता। सोचो, अगर 1% भी कम होता तो शायद खंबे से नहीं निकलता नरसिंह, लेकिन 100% था। और जहां 100% हमें विश्वास हो जाता है कि मेरा भगवान इसमें है, तो भगवान कहीं से प्रकट हो जाता है। बोलो जय सिया राम। अपने आप को कमजोर मत समझिए। अपने क्षेत्र में आप जहां काम करते हैं, जिस विषय में काम करते हैं, वहां अपना 100% दीजिए। मैं दावा कहता हूं आप सफल हो जाएंगे। आप सफल तभी नहीं हो पाते हैं जब हम कहते हैं शायद नहीं होगा, सारे काम बिगड़ जाते। मैं कहता हूं, पुराने जमाने में एक भाई कह रहा था, जब पुराने जमाने में हम जब कॉल करते थे स्टूडियो से, तो वहां 1 रुपए डालते थे तब कॉल होती थी। अगर वहां 99 रुपए डालते तो कॉल नहीं होती थी। 100% चाहिए वहां के लिए। जब वहां के लिए जो कॉल होने के लिए जो 100% चाहिए,
तो भगवान के लिए क्यों नहीं भाई? तो आपने जो काम अपनी जिंदगी में करना है, चाहे भगवान को मानना है, चाहे आपने अपनी कक्षा में पास होना है, अपने आप पे और अपने काम पर आप फोकस डालिए, विश्वास रखिए और 100% दीजिए तो आप पास हो जाओगे। बोलो जय श्री राम। आज वाणी को यहीं पर विराम देते हुए इस कथा को यहीं पर आज विराम देते हैं। शेष चर्चा ठीक समय से कल 1 बजे से, आज थोड़ा लेट हो गया था, कल अपने निर्धारित समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कृष्ण चंद्र भगवान की, रास बिहारी सरकार की, अम्बे माता की, जगदम्बा मैया की, शंकर भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। हर 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 जय जय श्री राम। गोकुल माँ देवता हुआ तेरा, प्रगट हुई छल बनेला। गोकुल माँ देवता हुआ तेरा, प्रगट हुई छल बनेला। गोकुल माँ देवता हुआ तेरा, प्रगट हुई छल बनेला। गोकुल माँ देवता हुआ तेरा, प्रगट हुई छल बनेला। गोकुल माँ देवता हुआ तेरा, प्रगट हुई छल बनेला। प्रगट हुई दुनिया करना, परवर में करना।
महादेव गवाया गया प्रगटे छलवारी नरना आज आज हमारा हुई तेरा प्रगटे छलवारी नरना हमारा वेग गया प्रगटे छलवारी नरना आज हमारा हुई तेरा प्रगटे छलवारी हमारा वेग गया प्रगटे छलवारी नरना आज हमारा हुई तेरा प्रगटे छलवारी हमारा वेग गया प्रगटे छलवारी नरना प्यारो कन्हैया प्यार कन्हैया मेरे बंसी बजैया बाबा को कन्हैया प्यारो कन्हैया बाबा को कन्हैया मेरे प्यार कन्हैया बाबा को कन्हैया अरे कन्हैया बाबा को कन्हैया मेरे नंद कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरे प्यार कन्हैया मेरे प्यार कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया प्यारो कन्हैया मेरे प्यार कन्हैया मेरे प्यार कन्हैया प्यार कन्हैया मेरे प्यार कन्हैया मेरे प्यार कन्हैया और कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु भगवान की द्वारकाधीश भगवान की आज राजेश्वरी मैया की शिव महापुराण की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सभी को हर महादेव। अब आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और आज के मुख्य यजमान आरती के लिए आगे आ जाए और बड़े प्रेम और भाव से भगवान शिव गौरी की पावन आरती को गाएं।